सर वो अटेंडेंस शीट है, फोटोशॉप का पूरा, और उसके नीचे आउटलाइंस भी है। आप वो आउटलाइंस डिस्ट्रीब्यूट करवा देना या अपने को दे दें, और अटेंडेंस शीट जो बैठे हैं उनको वो उनसे ये एडवांस फोटोशॉप की या पूरे कोर्स की? अभी पूरे कोर्स की। मैं करवाता हूँ। वो लगाइए आपने यूएसपी जी राइट वाली में, इसे राइट वाली में लग गया। ठीक है। एक मिनट नहीं यार, हमने कब थोड़ा सा वेट करें उस्मान। और स्टूडेंट्स को आवाज आ रही थी मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन सकते हैं मुझे? यार ये देखिएगा, बात सुने, मुझे कोई चाहिए 7 बंदा। ये आप देख रहे हैं, ये लोग इन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की थी, जी ठीक है? तो अभी तो उनके end से issue है। नहीं अब उनके एंड से, लेकिन उनको बताना है, ठीक है? तो जो भी बंदा होगा वो उनको चैट करके बोलेगा कि ऑडियो ज्वाइन करें, ठीक है? या उनको कम्युनिकेट करेगा। इस तरह के बहुत सारे लोग थ्रू आउट मिलते जाएंगे। उनको थोड़ा सा गाइड करना होता है कि जूम के अंदर हमारे पास लेफ्ट में ऑप्शन है, मुनीब, गुफरान, वो फिर पता ही होता है कि वो ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चंस करेंगे।
बाकी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? सब सुन सकते हैं मुझे प्रॉपरली? अदील नवाब, फरनाज, इरम, मायदा इलाही, मुनीब, नादिया, सलमान, अब आप मुझे सुन सकते हैं? देखने ये काम कराना पड़ता है। अब ये अभी भी रहते हैं। माइक आप लोग सब अपने एंड से म्यूट रखेंगे। एक छोटा सा मैसेज आप लोग मेरा प्लीज सुन लें, वो ये कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है, ये प्रॉब्लम है। जी जी, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको फिर फ्री होके कॉल 9 बजे के बाद। मैं 9 बजे की बात कर सकूंगा, अभी बिजी थोड़ा सा। ठीक है, ओके। अटेंडेंस के अंदर तो रिमाइंडर दे दें। मैं कहता हूँ कि जरा और लोग भी आते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास चैट के अंदर अटेंडेंस लिंक है, ये मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। काइंडली मार्क योर अटेंडेंस, और मार्क करने के बाद चैट के अंदर मेंशन कर दें डन। जिसने लगा दी हुई है वो दोबारा ना लगाए, बाकी लोग प्लीज डन कर दे मार्क करके। इसको कॉपी पेस्ट करें, ब्राउजर में ऑन करें और अटेंडेंस मार्क करें अपनी। ये एक मुझे भी दे दें कोर्स आउटलाइन। हैदर, आप यार मुझे एक चीज में सपोर्ट कर दें। हैदर अली, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, अगर आप कर सकें। ये नीचे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम के आगे सिर्फ कैमरा बना हुआ है और माइक का साइन नहीं बना हुआ। उन्होंने
ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो अगर आप उनको मैसेज कर सकें। और उनको कनेक्ट करवा सकें। अटेंडेंस के बाद आप सब लोगों ने जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो एक काम ये करेंगे कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे मैसेजेस के अंदर ही। जी जी आजे आजे आजे। और मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब देंगे। योर नेम, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, मतलब लास्ट कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन आपकी, और ये कोर्स आप लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब मैसेजेस में मुझे लिख के आप लोग भेजेंगे, क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबसे नहीं पूछ सकता, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा आप लोगों को। उनके पहले एंगेजमेंट उधर है ऑनलाइन में, फिजिकल में तो फिर हम हो जाएंगे। आप उठ के पीछे चले जाओ ताकि बेहतर हो जाए। आप भी चले जाएं अगर आपने जाना है, या इधर बैठना है तो ही बैठे रहें, चॉइस है आपकी। लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है, लैपटॉप आप चाहिए ही नहीं। सिमिलर चीज ये जो मैंने उनसे पूछी ऑनलाइन स्टूडेंट से, मुझे आप लोग भी बताएंगे, और वो ये कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे विद योर नेम, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, और ये कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आपसे शुरू करेंगे बैठ के तसल्ली से, कोई मसला नहीं है। जो आसानी से बोल सकते हैं, उर्दू, पंजाबी, जो बोल सकते हैं आसानी से, बस अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। ऊंचा बोल, उनको पता चल जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। ऊंचा बोल। हाँ, आपका नाम क्या है? अस्सामुल हक। जी अस्साम। क्या लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, क्या किया हुआ? मैट्रिक किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। और ये क्यों कर रहे हो? बस क्यों? कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? फर्स्ट डे में क्या होता है यार? ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट जो जनरेशन आनी है उसमें यही सारा होना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको ग्राफिक्स के बारे में बताया किसने? Who told you about graphics? या क्या what makes किस चीज ने आपको कन्विंस किया? मेरी मामा ने कहा था कि आप ये करो। अच्छा, इंटरेस्ट है इसमें पहले आर्ट्स के साथ कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं। चलें, बेहतरीन। जी अली हैदर किया हुआ है। ये जो प्रमोट हो गए थे वो वाला इंटरव्यू? बेहतरीन, सुनिए फिर। अच्छा, अब ये क्यों कर रहे हैं? मेरा शौक भी था वो। शौक था पहले आर्ट्स के साथ? कोई है एसोसिएशन ड्राइंग वगैरह? वो तो है क्या है? मतलब ड्राइंग किस तरह की करते रहे हो, किस तरह से शौक आया, ये पूछना। ये शौक तो मुझे पहले से था, ड्राइंग तो आती है। कुछ भी बना लिया, चलो ठीक है। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। My name is Anas Pariklar and I'm doing ICS Physics from Concordia College, Georgetown, branch. ठीक है, अभी कर रहे हो? जी, I'm doing this course because I'm willing to do this. नहीं, वो तो ठीक है, you are willing to do this, but my question is what makes you
to enroll in this there are course? some friends who told me about this, Hmm. and I wanted to do this. चलो बेहतरीन जी भाई मेरा नाम बोले बोले आपका नाम क्या है हसी हसीब जी हसीब क्या किया हुआ हसीब मैट्रिक किया हुआ है और ये क्यों कर रहे हो हैं मामा ने कहा था कर दो। मामा ने कहा था कर दो अजान का इंतजार कर लें जी फिर हम अगली बात करते हैं चाहिए जी तो दोबारा शुरू करते हैं हाँ जी अब आप लोग बताएं वन बाय वन इंट्रोडक्शन करवा दें उधर से शुरू कर लें इधर से कर लें जहाँ से आप लोग My name is Ikram sir. जी बैठ के बताइएगा जी मेरी क्वालिफिकेशन मैंने भी सर एक्टिंग किया ठीक है सर बनाते हैं ठीक है तो मेरी बहन वेब डिजाइनिंग कर रही थी उसने मुझे कहा कि आप करेंगे वेब डिजाइनिंग इधर से कर या इधर से ही कर तो मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया काफी सारी वीडियो ठीक है वैसे आर्ट का मुझे शौक है है मैं करती हूँ ठीक है मैं क्लास में भी बड़ा अच्छा अपना स्कूल जाती थी लेकिन अब जब मैंने कम से वीडियो देखी मुझे और इंटरेस्ट हुआ मैंने कहा ये करना चाहिए उसका स्टेप पे लगा दिया क्या कर सकती हूँ मैं तो वेब डिजाइनिंग करना चाहती हूँ मैंने कहा पता नहीं बहन आप क्या बोल रही है मुझे नहीं पता है कैसे क्या करना है क्या कंप्यूटर नॉलेज है बेसिक हाँ जी
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास? हाँ जी है। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा अपनी बात में जी। अच्छा So just for basic knowledge, and I had already done this now and all that. So I just तो ये आपने फार्मेसी करने के बाद डिस्कवर किया कि No. आपको? basically you can understand it's actually pharmacy I've done, but just from my parents' अच्छा sake. Yes. and this is you're doing for your own sake? Yes, I just want to gain knowledge. तो उसमें प्रैक्टिस करी है फार्मेसी में? Why not? अच्छा आप उसमें करनी है बट No, I these just are married and I have a opposites. kid. I don't. हाँ ठीक है जी मेरा भविष्य हमें क्वालिफिकेशन में एक्सेस करना ठीक है। और आर्ट्स में बच्चों को शौक था इसलिए रखा तो आईसीएस क्यों कर रही है? कंप्यूटर की फील्ड में कंप्यूटर की फील्ड में जाना जी। ये कर रही है क्यों? भाई ने कहा था। चले बेहतरीन। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी काफी फीडबैक आ गया मेजॉरिटी का। जैसे उस्मान आपकी क्वालिफिकेशन एमएससी है फॉर जॉब पर्पस फोटो इमेज मैनिपुलेशन एडिटिंग एंड स्पेशल इफेक्ट्स। अच्छा ये जो मेरा सवाल है कि आप लोग क्यों कर रहे हैं ये बेसिकली आप लोगों को एक डिस्कशन में इन्वॉल्व करना। आज की जो ओरिएंटेशन है ये बेसिकली एक नॉलेज है अबाउट द फील्ड कि ग्राफिक्स है क्या, हम लोग इस 6 मंथ्स में क्या करने वाले हैं और इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है ये एक बेसिक जनरल नॉलेज है फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है ये ओरिएंटेशन जो है वो फ्री क्लास है। मैं पहले दिन बिठा के आपको चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकता या पहले दिन मैं आपको डिजाइनर नहीं बना दूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि मैं जादूगर नहीं हूं और मैं जादू नहीं सिखा रहा एंड होपफुली आप लोग भी जादू सीखने नहीं आए। ठीक है क्लिक करें और सब कुछ बन जाए, नॉट पॉसिबल। एक थॉट प्रोसेस है और उसके थ्रू हमें गुजर के यहाँ तक पहुंचना है। तो ये है क्या एक्चुअली इसको हमने इस डिस्कशन का हिस्सा बनाना है। मैंने आपसे पूछा ये क्यों कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मेरी वालदा ने कहा, आई अप्रिशिएट नॉट ओनली यू, आपके अलावा भी बहुत लोगों ने कहा। तो आई अप्रिशिएट किसी की वालदा ने कहा होता है, किसी के वालिद साहब ने कहा होता है, किसी के वालिद के दोस्त ने कहा होता है और किसी के दोस्त ने कहा होता है। ठीक है और हम इवेंचुअली करते ये हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत लीनियर है। वी आर नॉट फोकस्ड, हमें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। हमारा एक दोस्त अगर एक चीज कर रहा है तो उसके पीछे 4 चले जाते हैं सिर्फ अपनी दोस्ती बचाने के चक्कर में और अपने करियर को दाव पे लगा देते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री उनको रियलाइज होता है कि ओहो ये तो हमने करना ही नहीं था। डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह जाता है उनके लिए। तो मैं नहीं चाहता कि ये सर्टिफिकेट एक पीस ऑफ पेपर हो। एक फ्रेज है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत फॉलो करता हूं और वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप लोगों को अपने काम से प्रूव करना है कि आप डिजाइनर हैं। डिजाइनर में और ऑपरेटर में फर्क है, ये अब आपने चूज करना है कि आपने क्या बनना है। अब इस कोर्स को आपने एक चीज समझनी है, वो ये कि ये कोर्स जो है ये कोर्स जो है वो बेसिकली एकेडमिक्स पे नहीं बेस कर रहा। एकेडमिक्स का मतलब समझते हैं, किताबों पे। ठीक है हम अभी तक रट्टा लगाना सीख के आए हैं कि रट्टे कैसे लगाने हैं। इंग्लिश की तैयारी हमने सिर्फ 2 किताबों से की होती है, या डोगर बुक डिपो या पायलट बुक डिपो। क्या ख्याल है किससे की थी? पायलट से की थी। तो यही है और वही शुरू के 10 पेयर ऑफ वर्ड्स हम याद कर लेते हैं या मैक्स 15 कर लेंगे
और मजे की बात पास भी हो जाते हैं। उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि बाकी क्या है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। और मजे की बात यह कि साइंसेस से शुरू होता है सफर, क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा हम कुछ बन नहीं सकते। ग्राफिक डिजाइनर हमारी नजर में क्या है कि जो शादियों के कार्ड बनाते हैं, उसके अलावा डिजाइनर की अप्रोच ही नहीं है। हमें सिर्फ ये लगता है ये सोसाइटी एरर है। हमें सिर्फ ये लगता है कि ग्राफिक डिजाइनर वो हैं जो शादियों के कार्ड बनाते हैं, प्रिंट मीडिया के साथ एसोसिएट कर देते हैं, लेकिन ये इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं। वही आज हमने डिस्कस करना है। लीनियर पैटर्न का जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि लीनियर पैटर्न में बेसिकली क्या क्या आ रहा है आपके पास। लीनियर पैटर्न में साइंसेस, देन कॉमर्स, और उसके बाद फिर हमें ये रास्ता नजर आता है शॉर्टकट के, यार ये कर लो 20-25 हजार रुपये महीने के कमाई लेंगे, ठीक है। और कुछ फ्रीलांसिंग के अंदर ये समझते हैं कि वो $500 तो कमाएंगे। ठीक है, तो इस सारी चीज को, इस सारे प्रोसेस को हमें समझना है। अब आज की जो क्लास है वो एक डिस्कशन है। भूल जाए कि ये एक क्लास है, ये क्या है, डिस्कशन। जितना आप उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। हम इस वजह से नहीं बोलते कि इर्द गिर्द के लोग सुन के हंस पड़े, और शायद इस वजह से हमसे बोला भी नहीं जाता। तो ये सारी चीजें अब हमने उठा के रख देनी है साइड पे। हेजिटेंट नहीं होना, हिचकिचाना नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग शायद यहाँ पे ना बैठे होते। तो इसको अब हम हेड स्टार्ट करते हैं। हेड स्टार्ट में सबसे पहले यार ये अदील, आपको इन डिटेल्स की बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ना मैंने इनका पूछा। मैंने जो पूछा सिर्फ उसका जवाब चाहिए होता है बस। एनीवेज, सबसे पहले तो पीएनवे ट्रेनिंग्स के बारे में। पीएनवे ट्रेनिंग इज द हब ऑफ बेस्ट आईटी ट्रेनिंग्स इन लाहौर, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग फिजिकली यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा हेड ऑफिस आल्फा टावर में है, एंड वी हैव 2 मोर ब्रांचेस, एक आईटी टावर में और एक जौहर टावर में। पीएनवे ट्रेनिंग्स को काम करते हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए, ठीक है। और इस 6 इयर्स के अरसे में वी हैव 75+ फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स offering 40+ courses, 10,000+ students, online LMS system, LMS stands for Learning Management System, ठीक है। Job and internship placement cell, online classes plus recording, आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नोटबुक्स ना साथ लेके आए, ठीक है, कि हम वो हो जाएंगे यार चलो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी तो नोट करने की क्या जरूरत है। तो ये वाला साइकिल नहीं बनाना। नोटबुक्स आप लोगों की आपके पास होनी चाहिए। फ्री वर्कशॉप्स, जो भी वर्कशॉप्स हो रही होंगी उसके अंदर आप फ्री उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं अपने आपको, जो आपकी चॉइस होगी उसके अंदर ऑब्वियसली। और रिकॉर्डिंग्स की लाइफ टाइम एक्सेस है आप लोगों के पास, ठीक है। देन मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज शहरियार खान और आई एम अ विजुअल डिजाइनर, विजुअल आर्टिस्ट। हम इन चीजों को ये करें कि इन टर्म्स में क्या क्या आ रहा है बेसिकली विजुअल आर्टिस्ट या विजुअल डिजाइनर में, कि आई एम एन इलस्ट्रेटर, अ डिजाइनर, फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट एंड अ ट्रेनर, a teacher too since last 5 years.
पिछले 5 साल से मैं ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ और मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 10 साल का है, ठीक है। ग्रेजुएटेड इन 2010 और उसके बाद से वो फिर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस शुरू हो गया था। मैंने उससे पहले ही काम करना शुरू कर दिया था, बट आई काउंट सिंस 2010। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है, जी मेरी ग्रेजुएशन थी जी BNU से, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। और करंटली आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अ डिजाइन एजेंसी वायरल साइंस, ठीक है, VIRAL वायरल SIGNS वायरल साइंस। तो करंटली मैं एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर वहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये मेरी एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी, जहाँ पे हम वो डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लोकल क्लाइंट्स के लिए भी काम किया और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए भी काम किया है। अब आज के जो आउटकम्स हैं या आज जो हमने डिस्कस करना है, सबसे पहले तो एक मिस्ट्री हम लोगों ने सॉल्व करनी है और वो ये कि डिजाइन होता क्या है। हमें ये पता ही नहीं कि डिजाइन क्या है, फिर ग्राफिक डिजाइन क्या है और टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या आ जाते हैं। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मुझे मौका देंगे कि मैं अपनी सारी बात कंप्लीट कर लूं और फिर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मैं एंड के ऊपर करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर। तो मुझे 6:35 तक अलाउ कर दें कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स डेफिनेटली पूछूंगा और उनको आंसर भी कर दूंगा। अच्छा जी मैंने आप लोगों के लिए ऑनेस्टली कर दिया ताकि आप लोग बिजी रहें देखने में, इंस्टेड कि आप लोगों को परेशानी रहे कि ये हो क्या रहा है। हाँ जी, अच्छा जी, तो टॉपिक आउटकम्स का हमने जिक्र किया और अब हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि आज ये क्या है, डिस्कशन। अगर किसी को नहीं भी पता या वो जनरली क्या सोचता है उसके बारे में, तो उसको डिस्कशन का पार्ट बनना है। अगर आप ये सोचेंगे कि यार हमने नहीं बताना या हमें पता नहीं है, तो डेफिनेटली आई नो कि वो नहीं पता होगा या शायद पता हो क्लियर ना हो, ठीक है। तो हमें उस डिस्कशन का हिस्सा बनना है, तो हमें डिस्कस करना है ये कि ये एक्चुअली है क्या। फिर मैं कोर्स के ऊपर आऊंगा कि ये कोर्स क्या है, जो कि एंड के अंदर है कोर्स ओवरव्यू, जिसके अंदर हम कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजों को समझना है। सबसे पहले तो ये कि आप ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं तो टू बिकम अ फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनर, ये एक ही कोर्स के 3 नाम है इसके, कि ये फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनर भी है, ये UI UX भी है और ये मतलब एडवांस ग्राफिक डिजाइनर एंड UI UX डिजाइनर, और ये डिजिटल आर्ट भी इसका नाम है। ये एक ही कोर्स के 3 नाम है, ठीक है। ये हमारा कोर्स जो है ये 6 मंथ्स का है। ये शुरू में इसलिए बता रहा हूँ कि शायद कुछ लोग एडवांस फोटोशॉप के लिए एनरोल्ड हुए और शायद कुछ लोग 6 मंथ कोर्स के लिए एनरोल हुए। ये जो हमारा कोर्स है ये मॉड्यूल्स के ऊपर बेस कर रहा है। किस पे बेस कर रहा है? मॉड्यूल्स के ऊपर। हर मॉड्यूल के अंदर हमारे पास कुछ नए लोग एनरोल होते हैं और वो अपने साइकिल के ऊपर अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो उनका साइकिल होता है, ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड है, हम शुरू फोटोशॉप से करेंगे। मतलब आपका कोर्स जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम फोटोशॉप। तो ये एक चीज क्लियर हो गई
हम नेक्स्ट चलते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू गाइस? आप लोगों के लिए डिजाइन क्या है? व्हाट इज डिजाइन? An art. एन आर्ट। अच्छा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जो है वो काइंडली जवाब दें, इसके अंदर पार्टिसिपेट करें चैट के अंदर, मैं भी चेक करता हूँ। मीनवाइल मैं जरा फिजिकल स्टूडेंट से पूछ लूँ। हाँ जी, किसने कहा था एन आर्ट? आपने कहा था एन आर्ट। और सॉरी, सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। और An idea or thinking about anything. हम्म, An idea or thinking about anything. बिल्कुल ठीक है। और जो माइंड में आइडिया था उसकी फिजिकल। जी, चलो थोड़ी देर बाद। तो हाँ जी, मुझे ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं कि अल्लाह ना करे हमसे पूछे। बेशक आप लोग दिल दिल में बोल रहे हो, आवाज यहाँ तक आ रही है मुझे। हाँ जी, सबसे ज्यादा मसला आपको हुआ होगा नहीं? हाँ जी, क्या है डिजाइन? कोई भी चीज डिजाइन है। मिसाल के तौर पे मैं पानी पी रहा हूँ, ये डिजाइन है? नहीं, बोतल उसका डिजाइन किया होगा ना किसी ने, हम्म। बोतल बनी। मेरा सवाल क्या है कि डिजाइन है क्या? Structure. स्ट्रक्चर। डिजाइन एक आर्ट यहाँ है पे जिसे हो। हम डिजाइन करेंगे तो फिर स्ट्रक्चर अच्छा, जैसे जी आप तो बताइए। यहाँ पे हो और आपने उसको क्रिएटिविटी उसकी अपनी दिखा के उसको अच्छे से- ले जी, एक वर्ड और मेरे हाथ लग गया है और वो क्या है? क्रिएटिविटी। इसको मैं जरा यहाँ पे लिख लूं। हाँ जी, क्रिएटिविटी को हम यूज करते हुए अपने आप का मतलब था कि आइडियाज को ideas को, हाँ जी। रिप्रेजेंट करना। जी। जी, आप बताइए। Physical illustration of it for any creativity, idea or thought. For any creativity, idea or thought. बैचलर सर जी एक सीसीए करा रहे हैं 5 साल नहीं वो उधर कोर्स नहीं होता हाँ जी अच्छा सर जी ये बात कीजिएगा आगे आना पड़ेगा जी आजम हाँ बस चले तैयार हो बस graphics designing what is the designing what is the graphics designing what is the graphic designing tools and need become the graphic designer यार ये बंद करो ये असल में ग्राफिक डिजाइनिंग जो है आर्ट की शक्ल को जदीद किया गया है हाँ जी, इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, इट्स नॉर्मल, क्योंकि ऑनलाइन बीच में है, ऑनलाइन के अंदर होता है। और वो जी आई नो इज डिस्टर्बिंग। मैं भी ये आइडेंटिफाई कर रहा था कि वो कौन है, क्योंकि जो लेफ्ट राइट कंपेटिटर्स होते हैं वो जरा थोड़ा सा फिर ओरिएंटेशंस को खराब करने की कोशिश करते हैं बीच में ऑनलाइन आके। तो खैर, हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे डिजाइन के बारे में, ठीक है। अब डिजाइन एक्चुअली है क्या? Design is basically a plan or a
drawing, or design is also a problem solving. Design is also a problem solving. मेन चीज आपके पास क्या है कि डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आसान अल्फाज में वन वर्ड फॉर डिजाइन इज अ प्लान और अ ड्राइंग. मैंने सवाल किया, मेजॉरिटी ने सही जवाब दिया, थोड़ा क्लोज थे, बट कुछ लोग सिर्फ ये सोच के जवाब दे रहे थे कि ये ग्राफिक डिजाइन है. तो अभी मैंने तो सिर्फ डिजाइन का जिक्र किया, ग्राफिक डिजाइन का जिक्र नहीं किया. तो डिजाइन इज बेसिकली अ प्लान और अ ड्राइंग, ठीक है, और डिजाइन इज आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्यूशन हाँ जी. तो डिजाइन बेसिकली टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वी नीड अ सॉल्यूशन. एंड असल में अगर इसको और आसान कर दिया जाए, ये गूगल कॉपी पेस्टेड ना चला जाए, तो बेसिकली डिजाइन इज अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज. डिजाइन इज अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज. इसका ताल्लुक बेसिकली आइडियाज के साथ ही है और उन आइडियाज की अरेंजमेंट के साथ ही है. हमें लगता है कि डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में है, जबकि डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं है. डिजाइन इज ऑल अराउंड अस. डिजाइन इज ऑल अराउंड अस. आर्किटेक्चर में डिजाइन है, बिजनेसेस में डिजाइन है, मेडिकल में डिजाइन है, ग्राफिक्स में है, टेक्सटाइल में है, फैशन में है, शू में है, ज्वेलरी में. तो डिजाइन तो हर फील्ड में है. मेडिकल में किस तरह से है? अगर डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन करना हो तो वो सारे प्रोसीजर को प्लान करेगा. ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एनेस्थीसिया सबसे लास्ट में दे. तो वो ऑब्वियसली अगर उसको प्लान नहीं करेगा या उसको डिजाइन नहीं करेगा, तब तक वो प्रोसीड नहीं कर सकेगा. तो इवेंचुअली डिजाइन क्या है? इट्स अ प्लान एंड अ ड्राइंग. और आसान अल्फाज में अरेंजमेंट ऑफ योर आइडियाज और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज. अब हमारा मसला एक और है. ये बात मैं आपको यकीन से कह रहा हूं क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है पढ़ाने में. ये मैं आपसे आफ्टर 2 वीक्स 4 वीक्स दोबारा पूछूंगा कि डिजाइन क्या होता है, तो आप लोग ब्लैंक होंगे कि डिजाइन क्या होता है. ठीक है, मैं जितना उसको सिंपल करके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चलना चाह रहा हूं, तो आई वुड लाइक कि आप उन चीजों को अपने ज़हन में स्टोर भी करें. ठीक है, अब अगली चीज डिजाइन अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स क्या है? डिजाइन अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स. Design is not just what it looks like. Design is how it works. सिर्फ डिजाइन का ताल्लुक लुक्स के साथ नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक उसकी
फंक्शनैलिटी के साथ भी है। उसका ताल्लुक फंक्शनैलिटी के साथ भी है। Design is simple when you remember it is a process, not a result. ये एक मेन चीज है। डिजाइन इज अ प्रोसेस। इस डिजाइन प्रोसेस को हमने सीखना है और समझना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी मेन डेवलपमेंट है, विच इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हम ना तो प्लानिंग के हैबिचुअल हैं, आदी हैं, और ना ही किसी प्रोसेस को फॉलो करने के आदी हैं। हमारे लिए आसान चीज क्या है कि गूगल से कोई भी इमेज उठाओ, उसको कॉपी करो और प्रेजेंट कर दो। फॉर अस दिस इज व्हाट ग्राफिक डिजाइन इज। तो मैंने शुरू में बताया कि ऑपरेटर में और डिजाइनर में फर्क है। ये आपने चूज करना है कि आपने क्या बनना है। आपने ऑपरेटर बनना है या आपने डिजाइनर बनना है। जी जी। Design is about demonstrating how beautiful something can be. A cosmetic thing, a little something on the top. ये क्या है? डिजाइन। अभी तक डिजाइन डिस्कस कर रहे हैं। डिजाइन is a way of changing life and influencing the future. It's a fundamental soul of a man-made creation. ये कुछ philosophers की philosophy है। And again, design is not just what it looks like. Design is how it works. अब एक फ्रेज आप लोगों ने ज़हन में रखना है, और वो कौन सा फ्रेज है? डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस हो रही हैं, एक हाउ इट लुक्स और दूसरा हाउ इट वर्क्स। अब इन दोनों चीजों को हमने ज़हन में रखना है, और यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डिजाइन को डिस्कस करेंगे। वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजाइन। एक आपके पास है स्टैटिक डिजाइन और दूसरा है फंक्शनल डिजाइन। एक आपके पास है स्टैटिक्स डिजाइन और दूसरा क्या है? फंक्शनल डिजाइन। तो बेसिकली स्टैटिक्स डिजाइन के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? हाउ इट लुक्स। स्टैटिक्स का ताल्लुक किसके साथ है? लुक्स के साथ। और फंक्शनैलिटी का ताल्लुक किसके साथ होगा? हाउ इट वर्क्स के साथ। डिजाइन आपके पास आ गया, अ प्लान और अ ड्राइंग, अरेंजमेंट ऑफ योर आइडियाज और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज। फिर हमने डिस्कस किया डिजाइन की टू टाइप्स, वन इज स्टैटिक डिजाइन एंड द अदर इज फंक्शनल। एस्थेटिक का ताल्लुक लुक्स के साथ और फंक्शनल का ताल्लुक हाउ इट वर्क्स के साथ। अब लुक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं? इन विजुअल टर्म्स एस्थेटिक्स इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज, अब ये वो फैक्टर्स हैं जो एस्थेटिक्स के अंदर आ रहे हैं। क्या आ रहा है? बैलेंस, color, movement, pattern, scale, shape and visual weight। इन सारी चीजों का ताल्लुक किसके साथ है? लुक्स के साथ।
बैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आप डिजाइन में यूज कर रहे हो, चाहे वो शेप है, चाहे वो इमेज है, जो भी एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, उनको बैलेंस करना. कलर, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन. मूवमेंट, पैटर्न, स्केल, शेप एंड विजुअल वेट. विजुअल वेट जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन आप बना रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है. उसके बाद डिजाइनर्स यूज एस्थेटिक्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर डिजाइन्स. अगली टाइप हम डिस्कस करते हैं और वो है फंक्शनल डिजाइन. फंक्शनल डिजाइन का ताल्लुक है हाउ इट वर्क्स के साथ. फंक्शनल डिजाइन का ताल्लुक क्या है जी? हाउ इट वर्क्स. तो अ डिजाइन मेथड in which the system is seen from the functional viewpoint. यहां पे मैं अब एक एग्जांपल रखता हूं आप लोग के सामने. एग्जांपल क्या है? आप लोग रोड के ऊपर मूव करते हैं तो हमें बहुत सारे रोड साइंस नजर आते हैं. स्पीड स्लो, नो पार्किंग, अगर पार्किंग डिसेबल्स के लिए, अगर पार्किंग किसी एल्डरली के लिए, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो उसके लिए एक अलग साइन है. अपेरेंटली उन साइंस को अगर हम देखें तो उनके एस्थेटिक्स नहीं है, वो एस्थेटिक्स डिजाइन ही नहीं हुए हुए, लेकिन वो हमें कम्युनिकेट जरूर कर रहे हैं, हमें बता जरूर रहे हैं कि आप लोगों ने ये कम्युनिकेशन है, ठीक है. अब क्योंकि थोड़ा सा आपने ग्राफिक डिजाइन के व्यू पॉइंट या विजुअल डिजाइन के व्यू पॉइंट से देखना है, मैं एक एग्जांपल और आप लोगों के सामने रखता हूँ. करीम और ऊबर हर बंदा यूज करता है, ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन है हमारे पास. अब उस एप्लीकेशन के दो पार्ट हैं, वन इज UI and other is UX. UI stands for user interface and UX stands for user experience. तो इंटरफेस का ताल्लुक लुक्स के साथ है और एक्सपीरियंस का ताल्लुक फंक्शनैलिटी के साथ. मतलब ये कि एस्थेटिक्स के अंदर अगेन वही चीज आ रही है, बैलेंस, कलर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. बैलेंस, कलर, मूवमेंट, पैटर्न, स्केल, शेप एंड विजुअल वेट, ये सारी चीजें एस्थेटिक्स में आ रही हैं. फॉन्ट्स किस तरह के यूज हो रहे हैं, ठीक है, कंट्रास्ट किस तरह का करना है, ये सारा का सारा काम UI का है. और UX क्या है? उसकी फंक्शनैलिटी, ऐप फ्लो. तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी के अंदर कि इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स ऑफ फंक्शनैलिटी. इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप वाइज. होना उसने भी डिजाइन है, मतलब आइदर द वे उसका ताल्लुक UI के साथ है, लेकिन उस पूरे ऐप फ्लो को बाहर निकालना, उसकी फंक्शनैलिटी को निकालना, वो UX का पार्ट है, ठीक है. तो ये आप मैनोवर करोगे अकॉर्डिंग टू द मीडियम्स, जिन मीडियम्स के अंदर आप काम कर रहे हैं. तो इसको फिलहाल कंफ्यूज नहीं करना, इसको वर्केबल करना है और इसको समझना है कि डिजाइन की दो टाइप्स है, एक स्टैटिक्स और दूसरी फंक्शनल. हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है. आगे मूव करते हैं. अगला सवाल मेरा, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? जैसे मैंने पूछा डिजाइन आप लोगों से, आप लोगों के नजदीक ग्राफिक डिजाइन क्या है? व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू गाइस?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी उसके अंदर दोबारा पार्टिसिपेट करें और मुझे बताएं कि ग्राफिक डिजाइन क्या है। Combination of aesthetics and functional design. और ये तो अभी मैंने डिजाइन के बारे में बताया। इसी का combination होगा ना। Creativity. चले पहले क्रिएटिविटी पे आ जाते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? A new idea. And हिम्मत करके मास्क उतार ही दिए। हाँ जी, पहले पीछे से पूछो। उसने कहा आपके दोस्त ने, बताओ क्या है? छोटा भाई है। छोटा भाई है, उसने कहा बड़े भाई से पूछ लो क्या है क्रिएटिविटी। अब आपसे कहीं और नहीं ट्रांसफर हो सकता। चलिए क्रिएटिविटी को मिस कराएं और ग्राफिक डिजाइन बताएं क्या है। क्रिएटिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो टर्म है ना ग्राफिक डिजाइन, उसको कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है और एक्चुअली में इसको कम्युनिकेशन डिजाइन ही कहा जाता है। ग्राफिक डिजाइन वर्ड कहीं यूज नहीं होता। मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन एजेंसीज, ठीक है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन, अच्छा ये ग्राफिक डिजाइन अगर आप जाके टॉप आर्ट स्कूल पाकिस्तान में या लाहौर में कौन सा है? एनसीए। एनसीए में ग्राफिक डिजाइन के नाम की कोई डिग्री नहीं है। वहां पे किस नाम से है? कम्युनिकेशन डिजाइन के नाम से। मैंने आपको बताया कि मैंने विजुअल आर्ट्स मेरा मेजर्स था, तो वहां पे भी ग्राफिक डिजाइन नहीं था, वहां पे विजुअल कम्युनिकेशन थी, विजुअल आर्ट्स था। क्योंकि वहां पे दो तरह के आर्ट्स होते हैं, एक विजुअल आर्ट्स होता है और एक लिबरल आर्ट्स होता है। तो ये हमें उसी के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। तो मेरा मेजर्स विजुअल आर्ट्स था, ठीक है। अगर हम पीयू का जिक्र करें पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे बीएफए है। बीएफए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स। मेजर्स क्या होगा आपका? ग्राफिक डिजाइन। आप मेजर अपना चूज करोगे ग्राफिक डिजाइन, बट ग्राफिक डिजाइन इज टू communicate with a purpose. Graphic design is to communicate with a purpose और इसको communication design भी कहा जाता है। Now ये तो हमें पता चल गया कि design is a problem solving. Graphic design is also a problem solving using typography. ये elements हैं design के, graphic design के। These are the building blocks of design. कौन कौन से? टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। अब इसके अंदर टाइपोग्राफी, जैसे ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है, उसी तरह से टाइपोग्राफी भी एक आर्ट है जिसका ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है। तो टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। आप कोई भी चीज उठा लें, डिजाइनर्स हैव मेनली टू मीडियम्स जिनके अंदर डिजाइनर्स काम करते हैं। वन इज प्रिंट मीडिया एंड द अदर वन इज डिजिटल मीडिया। एक हमारे पास है प्रिंट मीडिया और दूसरा है डिजिटल मीडिया। तो ये जो चीजें हैं, आप इन प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में से कोई भी चीज उठा लें। मैं स्टार्ट करता हूं, लोगो, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, फ्लायर, ब्रोशर, मैगजीन एड, प्रेस एड, ये प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। होर्डिंग्स जिनको हम बिलबोर्ड्स कहते हैं, स्टैंडीज, स्टीमर्स,
स्टीमर्स जो रोड के दरमियान में लगते हैं, स्टैंडीज जो बाहर पड़ी होती हैं, जिनको एक्स स्टैंड भी कहा जाता है। आप कोई भी चीज उठा लें, उसके अंदर यही एलिमेंट यूज हुए हैं, टेक्स्ट, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आपको मिलेगा। और डिजिटल के अंदर हमारे पास 3 चीजें मिलकर डिजिटल बना रही हैं: वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस, फिल्म एंड टीवी। ये तीनों मिलके क्या बना रही हैं? डिजिटल। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुझे इस पार्ट को जस्टिफाई करना है कि ये कम्युनिकेशन विद अ पर्पस क्या है। कम्युनिकेशन विद अ पर्पस क्या है? ये लें जी, यहाँ पे ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा। दिस इज नेस्लेस लोगो। आपको सिंबल भी नजर आ रहा है और टेक्स्ट भी नजर आ रहा है। सिंबल क्या कम्युनिकेट कर रहा है ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ब्लू कलर क्यों यूज किया नेस्ले ने? क्या है? वाटर है और और वन बाय वन करके बताते जाए। साथ ही सीधे हो गए ना। कलर ऑफ स्काई, कलर ऑफ स्काई क्यों यूज किया? क्योंकि लाइट कलर है। आप बताएं। पानी का कलर है। बुला रहे थे ना। अच्छा जी, एनी क्लू? गलत ही यार, सही कोई मसला नहीं। गलत होगा तो सही होगा। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आप लोगों को पता होता तो शायद आप लोग यहाँ पे ना बैठे होते, ये नॉलेज लेने ना आए होते। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। और एक और बात मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं जादूगर नहीं हूँ और मैं जादू नहीं सिखा रहा। ये क्लियर माइंड के साथ आएंगे, फोकस्ड होंगे। आज ये चीज सॉर्ट आउट होगी तो इंटरेस्ट शायद मजीद डेवलप हो। जिनका नहीं है, जिनकी अम्मा ने कहा उनको कि ये कर लो, तो अब यहाँ तक तो पहुंचा दिया अम्मा ने, आगे आपने खुद निकलना है आगे। ठीक है, तो इस चीज को ज़हन में रखना है आप। ठीक है, और अगेन एकेडमिक्स का और प्रैक्टिकल का बहुत डिफरेंस है। एकेडमिक्स में हम रट्टों के अंदर ही रहते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल में हमें मोर रियलिस्टिक होके चलना है। जैसे मैट्रिक कर लो उसके बाद सुकून है, इंटर कर लो उसके बाद सुकून है, और उस सुकून की तलाश में हम आज तक कर रहे हैं, वो सुकून नहीं हमें मिला। तो भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कर लो तो सुकून है। एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ इज एक्सटेंसिव, हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अब मुझे बता दें ये ब्लू कलर क्यों यूज हुआ है। एवरी कलर हैज अ मीनिंग। हर कलर का कोई ना कोई मतलब है, उसको कलर साइकोलॉजी कहते हैं। प्योरिटी, ये धक्का लगाना पड़ता है। ये प्योरिटी सुनने के लिए मैंने 2 मिनट जाया किए। वहां पे भी लिखा हुआ किसी ने प्योरिटी, वहीं से पढ़ा था, पक्की बात है। अच्छा जी, तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी। अच्छा चले, इसी के साथ एक और लोगो आप लोगों को बहुत पसंद है, वो इसमें रेड क्यों यूज हुआ है? रेड कलर नॉर्मली किस चीज का साइन होता है? डेंजर का। तो ये यहाँ पे इन्होंने क्यों यूज किया हुआ है? कोक जहरीली है इसलिए?
अच्छा कोक की भी दो टाइप्स है, और कौन सी? एक डाइट कोक है, एक बहुत आला। तो पीनी कौन सी चाहिए, डाइट? मुझे शुगर तो नहीं। अच्छा शुगर नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। और जिनको शुगर हो वो डाइट पी सकते हैं, पक्की बात है। नहीं, वो देख लो Sprite फार्मेसी नहीं है वो। वालों ने बोला है कि नहीं पी सकते। तो उनको पता है। नहीं उनको नहीं पता, वो आइदर द वे डेंजरस है। लेट्स नॉट डिस्कस अफादियत। हम ये पूछ लें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों रेड कलर यूज किया हुआ है। कोक खुद तो नहीं कहेगा कि ये डेंजरस है तो ना पियो। क्योंकि साइड इफेक्ट ज्यादा हैं कोक के। मैं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी नेगेटिव मार्केटिंग कर सकती है। So that's for the attract करता है ज़्यादा। every color, I guess every bright color attracts। सिर्फ रेड कलर तो नहीं है। So maybe रेड जो डेंजर के लिए हम रेड इस्तेमाल करते हैं, वो जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए मैंने रेड कलर रखा है, क्योंकि कोक वैसे ब्लैक में आएगी, ब्लैक और रेड कंट्रास्ट सही लगता है। ये तो आपने पूरा विजुअल डिजाइन की साइंस अप्लाई कर दी है। कंट्रास्ट जो है वो आ गया, एनर्जी को शो करने के लिए रेड यूज किया। एवरी कलर हैज नॉट ओनली वन मीनिंग, दे हैव मल्टीपल मीनिंग्स। जहां पे वो डेंजर को शो कर रहा है, वहां पे वो लव एंड हार्मनी को भी शो कर रहा है, इसलिए उन्होंने स्ट्रिंग रेड। वहां पे वो एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे कोक ने यूज किया हुआ फॉर एनर्जी। अभी आईफोन की आवाज आई थी मुझे। आप में से कितने लोगों के पास आईफोन है या एप्पल? माशाल्लाह, एक दो। और कौन है? किसके पास था? आपके पास? चले था। और किसके पास है? अच्छा नहीं, वो अब मैंने फजूल नहीं डिस्कस करना, मैंने कुछ और डिस्कस करना है। मुझे ये बताएं कि इस लोगो का मतलब क्या है, ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है आप लोगों को जिनके पास था। अब ये पछता रहे हैं कि हमने क्यों बोला कि हमारे पास था। नहीं भाई, मैंने चेंज कर दिया। देखा, आप पछता रहे हैं कि हमने क्यों बोला कि हमारे पास था। सबसे पहले तो मुझे एप्पल कंपनी का पूरा नाम बता दो। हाँ जी, जिन जिन के पास है या था उनसे मेरा सवाल है पहले, और फिर मैं बाकियों की तरफ आऊंगा। हाँ जी, क्या नाम था आपका? नहीं एप्पल का। आपने फौरन अपना नाम बता दिया। मैं पूछ रहा हूँ इसका पूरा नाम क्या था? वो लिखा हुआ है किसी ने, एप्पल मैकिंटॉश, ठीक है, और आप वो एप्पल इंक हो गया, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है? कम्युनिकेशन डिजाइन का जिक्र हो रहा था। फॉर अस लोगो क्या है? हमारे लिए लोगो ये है कि पहले इनिशियल्स को पकड़ लो, उनको मरोड़ दो तो रोड़ दो, लोगो बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको देखें तो ये बी और आर है, लेकिन ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है? ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है आप लोगों को? बास्किन रॉबिन का पता तो होगा ना, आई एम श्योर सबको पता है। बास्किन रॉबिन एक कंपनी है जो आइसक्रीम बेचती है, जैसे वॉल्स है, ठीक है। तो ये एक कंपनी है जो आइसक्रीम बेचती है। तो ये बी और आर उन्होंने यूज किया, लेकिन ये और क्या कम्युनिकेट कर रहा है? ये कोक और नेस्ले दोनों को कम्युनिकेट कर नहीं नहीं, ये कोक एनर्जी और प्योरिटी। नो नो, फोकस की जरूरत है थोड़ी सी। कलर्स हाँ, क्या कलर्स? ये देखिए, रेड और ब्लैक। नहीं Pink इट्स और नॉट blue। पिंक और ब्लू है।
31 3 और 1 पिंक कलर से लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज नॉट रिलेटेड टू बी एंड आर। वो 3 और 1 अगर एक कलर से है दैट मीन्स वो उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो क्यों 31 को हाईलाइट किया? क्योंकि उनके 31 स्पेशल फ्लेवर्स हैं। लेकिन हम हर चीज को कनेक्ट करते हैं सिर्फ इनिशियलिज्म्स के साथ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि अभी एप्पल के लोगों पे मैंने वापस आना है, ये लोगो क्या कम्युनिकेट कर रहा है? आईटी वाले कौन कौन है जो आईटी करके आए हैं? आईसीएस कर ली है, और आईटी का कौन है? क्या किया जी? मास्टर किया एमसीएस माशाल्लाह। कहाँ से? विचुअल। वर्चुअल से। अब ये क्यों कर रही है? ये बस शो है इंडिपेंडेंट। तो वो क्या था? वो क्यों किया था? वो वैसे ही हो गया ना। वो वैसे ही कर रही है। चलो बेहतरीन। मुझे ये बताएं कि ये क्या कम्युनिकेट कर रहा है? अब आपका लेवल सीनियरिटी वाला है तमाम लोगों में, आईसीएस वाला और मास्टर्स वाला जमीन आसमान का फर्क है। आपसे सबसे पहला सवाल ये होगा, या सबसे पहला हो सकता है या सबसे आखिरी हो सकता है। आखिरी कर लूं? आप लोग बताएंगे कुछ? वैसे कि मैट्रिक वाले भी बता सकते हैं। और अच्छा, वो 10 लाख मैट्रिक में कंप्यूटर सर्किट पढ़ी थी, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, 1-0 की लैंग्वेज होती है ना, और ये कौन सी है? एनालॉग वेव्स। एनालॉग वेव्स प्लस बाइनरी मेक्स डिजिटल वर्ल्ड। एनालॉग प्लस बाइनरी मेक्स डिजिटल वर्ल्ड। तो एप्पल का भी कुछ यही सीन है। क्या सीन है एप्पल का? ब्लैक लोगो खरीदने वाले को धोखा दे रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, मेरे पास भी एप्पल है लेकिन फोन नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है एप्पल का, मैकबुक प्रो। मुझे ये बताएं, अब एक सोच यहाँ पे डेवलप करें कि ये खाया हुआ सेब क्यों है? ये पूरा भी तो हो सकता था। Why it's खाया हुआ सेब? मतलब लुक अच्छी देने के लिए हमें उसे खा के रख देना चाहिए क्या? किसी ने खाया हुआ क्या? उसका डिजाइन अच्छा लग रहा है। सर पता चले ना कि एप्पल है, वैसे पता नहीं क्या चीज बनाई, वैसे क्लियर नहीं हो रहा था। नहीं, क्यों खाया हुआ है? सवाल मेरा ये है। सी लग रहा है एप्पल में सी नहीं है। सर डिजाइनर को भूख लगी है, उसने खा लिया। यही तो बात है, वो कुछ लोग कहते हैं कि डिजाइनर ने एक बाइट ली थी, वो एप्पल का लोगो बन गया। बना रहा था, वो मर उसकी गया। पिक खा के। अच्छी आ गई हो। नहीं यार, क्या हो गया? यहाँ पे ये इसका ताल्लुक आ गया क्रिएटिविटी का। और हमारा मसला ये है कि हम क्रिएटिव सिर्फ उनको समझते हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं। बट फॉर मैं आपको ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आर्टिस्ट्स नहीं है या पेंटर्स नहीं है, वी ऑल आर क्रिएटिव। ये एक वो सेंस है जो हम शार्प ही नहीं करते। मतलब आज जो चीजें आप लोग शायद सोच रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, वो शायद पहले कभी नहीं की हो। क्रिएटिविटी का ताल्लुक किसके साथ है बेसिकली? कौन ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है? कैसे कैसे होगा? कोई साशे मिलेगा, हम ग्लास में डालेंगे, क्रिएटिविटी आ जाएगी। स्किल से, स्किल किससे? थिंकिंग से। क्या मतलब? आप क्रिएटिव कैसे होंगे? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरा सवाल जरा गौर करेगा। आप लोग सब बैठे हुए यहाँ पे, अब आप लोग चाहते हैं कि हम लोग क्रिएटिव हो, कैसे होंगे? हाउ? उस डिजाइन को एनालाइज करना और प्रैक्टिस करनी। आइडियाज
सो आइडिया को पिक करना और बाद में उसको अपने डिजाइन में एक नया रंग देने की कोशिश करना। चीज को खुद ऑब्जर्वेशन, जितने ज्यादा ऑब्जर्वेंट आप होंगे उतने क्रिएटिव आप होंगे। हमारा मसला क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन करते ही नहीं है। अब कल मुझसे ये ना पूछ लेना मोहम्मदी नहारी के लोगों का क्या मतलब है, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, ये क्या कर रहा है अभी भी नहीं आया। असल मसला फिर वही है, डोगर बुक डिपो और पायलट बुक डिपो, उससे हम बाहर ही नहीं निकलते। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने। BITE बाइट को रिलेट किया है BYTE बाइट के साथ। अब ये तो पता है ना क्या होता है BYTE बाइट? हाँ जी, क्या होता है BYTE बाइट? जस्ट इन केस नहीं पता तो मुझे कह दे नहीं पता है। सीरियसली? memory. हाँ जी, कलेक्शन ऑफ बिट्स। बिट्स बाइट ये मेजरिंग यूनिट है। मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, ये तो डेली लाइफ में आप लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली BITE बाइट को रिलेट किया BYTE बाइट के साथ, इसलिए खाया हुआ है ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन शो कर सके। ठीक है, ये एक जनरल केस स्टडीज होती हैं आपको कम्युनिकेशन डिजाइन समझाने के लिए। अच्छा जी, इसके अंदर अब आपके पास, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास मेनली 2 टाइप्स ऑफ मीडियम्स हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। वन इज प्रिंट मीडिया एंड द अदर वन इज डिजिटल मीडिया। एंड अ गुड ग्राफिक डिजाइनर या गुड कम्युनिकेशन डिजाइनर हैव अ फर्म ग्रिप ऑन द फॉलोइंग टूल्स। कौन से? Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Adobe InDesign। और ग्राफिक डिजाइनर का मेनली काम डिलीवरेबल्स के साथ है। ग्राफिक डिजाइनर का मेनली काम किसके साथ है? डिलीवरेबल्स के साथ। अब इसके अंदर किसी एक टूल को सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा अपने इनके ऊपर रिसर्च आप लोगों ने क्रिएट करना है। जॉब पोर्टल्स का आपको पता ही होगा, जैसे jobby.pk, rosie.pk, इंडीड, मुस्तकबिल, ठीक है, और XYZ। आपको फेसबुक भी अब अलाउ करता है, वहां पे आप देखते हैं। आप लोगों ने ये देखना है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट स्किल इन डिमांड। ग्राफिक डिजाइनर्स जो है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट स्किल इन डिमांड। देखना क्या है कि वहां पे एक टूल नहीं लिखा होता, ये 2 टूल्स तो आपको मस्ट भी नजर आएंगे। बट अ गुड ग्राफिक डिजाइनर नो these 3 softwares: Illustrator, Photoshop and InDesign। आप ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकते हैं और इसके साथ आप ये कोर्स करके UI UX डिजाइनर भी बन सकते हैं। UI का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब ग्राफिक डिजाइनर और UI UX डिजाइनर बनने के लिए एक चीज ऐड होती है। UI UX डिजाइनर बनने के लिए आपको इन 3 टूल्स का तो पता होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ आपको नॉलेज होना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वायर फ्रेमिंग का। वायर फ्रेमिंग और फ्रंट एंड डेवलपमेंट।
फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है बेसिकली? HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। मैंने वर्ड क्या यूज किया? नॉलेज होना चाहिए। आपने बैठ के कोड नहीं करना। नॉलेज से क्या होगा कि जो चीज आप डिजाइन कर रहे होंगे उसका आपको पता होगा कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो नॉलेज हो आपको लेके जाएगा, तो वहां पे आप UI UX डिजाइनर भी बन सकते हैं। वायर फ्रेमिंग बेसिकली क्या है? पूरा फ्लो चार्ट में निकाल लेना कि कितनी स्क्रीन्स हमें बनानी है। हर मॉड्यूल की स्क्रीन फर्क होती है, वो वायर फ्रेमिंग का पार्ट है, वो एक डिटेल स्टडी है। और इसके बाद जो तीसरी चीज आप बन सकते हो वो है विजुअल डिजाइनर। विजुअल डिजाइनर इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन ग्राफिक डिजाइनर एंड UI UX डिजाइनर, और वो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ब्रांड्स को पूरा बनाता है, और वो चीज एक्सपीरियंस से आती है। आपके पास टूल नॉलेज तो आ गया, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोगों के पास की कोर्स आउटलाइंस है, और इस कोर्स आउटलाइन को मैं इधर भी ऑन कर लूं ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी उसको देख सकें। ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है फॉर बिकम अ फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनर 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग एक तो एडवांस ग्राफिक डिजाइनर डिजाइनिंग सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। और उसके अंदर प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया दोनों से रिलेटेड हम काम करेंगे। क्योंकि आपका 6 मंथ कोर्स है, तो इसके अंदर हम एंड के ऊपर प्रोजेक्ट डिस्प्ले लेंगे। आपको रन टाइम के ऊपर एक आप बिजनेस खुद चूज करेंगे, बिजनेस टाइप, बिजनेस नेम, और उसकी फ्रॉम स्क्रैच हम ब्रांडिंग करेंगे। लोगो से लेके एंड मटेरियल तक पूरा उसको हम ब्रांड करेंगे। ये रन टाइम के ऊपर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, सिर्फ ये अब थ्योरी वाला काम नहीं रहेगा, ये इस तरह से नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाया करूंगा। असाइनमेंट्स होंगी, और उन असाइनमेंट्स के बाद आप लोग डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो छोटी छोटी असाइनमेंट्स मिलके आपका एंड के ऊपर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, फाइनल ईयर से मुराद ये कि जो 6 मंथ सर्टिफिकेशन बेस्ड हो रही होगी वो उसकी प्रोजेक्ट डिस्प्ले पे बेस कर रही होगी, जिसमें आप लोग प्रोटोटाइपिंग भी करोगे, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी करोगे, और एडवांस ग्राफिक्स तो है ही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ये बात कही है कि इसका ताल्लुक एकेडमिक्स के साथ नहीं है, प्रैक्टिकल के साथ है। तो ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि हमें रियल टाइम एक्सपीरियंस देखना है। मैं कोई रीब्रांडिंग नहीं करवा सकता किसी भी चीज की, तो आपके पास वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे, जिसको हम फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन कहते हैं। कलर के ऊपर पूरा एक प्रॉपर लेक्चर है, जो इंशाल्लाह मैं कल कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को कलर का नॉलेज आए। और कलर के अंदर कलर साइकोलॉजी और कलर थ्योरी इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजाइन। उसी के ऊपर आपकी बहुत सारी चीजें बेस कर रही हो, ठीक है। उसके बाद UI UX डिजाइनिंग क्या है, प्रिंट मीडिया की कुछ टेक्निक्स हैं, ओवरऑल पूरी एडवांस टेक्निक। और इसके लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, ये बड़ा अब ट्रिकी सी चीज है। मैंने यहाँ पे एक सवाल किया कि आप लोगों के पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए सिस्टम का, कंप्यूटर्स का, ठीक है। उस बेसिक नॉलेज के अंदर ये तो आपको पता ही होगा रैम का, ठीक है। रैम यहाँ पे मिनिमम 4 GB लिखी हुई है, बट फोटोशॉप के लिए मिनिमम 8 GB रैम है। देख लो, मिनिमम 8 GB रैम है, अदरवाइज फोटोशॉप नहीं चलेगा। जो वर्जन हमने करना है CC 2020 से लेके CC 2017 तक वर्जन्स हैं, और वो 4 GB रैम पे नहीं चलेंगे, मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए।
और कोर आई 3 है, 5 है, 7 है, जनरेशन्स कोई भी है उससे मेरा कंसर्न नहीं है। रैम मैंने आपको बता दिया मिनिमम 8 GB, और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपकी जो विंडोज है वो 64 बिट होनी चाहिए, विंडोज 8 या विंडोज 10, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि वो 64 बिट है, ये देखिएगा। ये हम प्रॉपर्टीज में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये रहा, अब सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम की रैम कितनी है? 16 GB, ठीक है। अगेन i3 है, i5 है, i7 है, वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैंने आपको दो चीजें बताई हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। एक रैम विच इज मिनिमम 8 GB, अगर 8 GB पे नहीं कन्वर्ट हो सकते तो फिर डाउनग्रेड वर्जन, मतलब ये कि CC17 से छोटा वर्जन हमें इस्तेमाल करना होगा, वो चाहे CS6 हो, चाहे वो CC14 हो, 15 हो या 16 हो, जो भी चल जाए, ठीक है। वो आप लोगों ने फिर इसके अंदर इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग को नहीं रोकना, हमने ऑल्टरनेट्स देखने हैं। थोड़ा सा फर्क होगा जब आप इस फेज में होंगे कि आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, तो आप अपग्रेड करके उसको वर्कआउट कर। अच्छा जी ग्राफिक डिजाइन ओरिएंटेशन किस कोर्स के लिए? 6 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ बायोवेट के लिए। अच्छा जी उसके बाद टारगेट ऑडियंस को छोड़ दें, टूल्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं। टूल्स इसके अंदर आप लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप के बाद आएगा एडोब InDesign, इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोग देख लेंगे एडोब InDesign। फोटोशॉप के बाद क्या आ जाएगा? एडोब InDesign, फिर एडोब XD, फिर आपका आएगा HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। फिर हम फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे, वो मैं कल वाले लेक्चर के अंदर जरा डिटेल में डिस्कस करूंगा फ्रीलांसिंग को, ठीक है। फिर आपका साइकिल चला जाएगा वापस टुवर्ड्स एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और ये InPage एंड मॉकअप। ये आपका पूरा सेक्शन बनेगा। देखें ग्राफिक डिजाइन, तीन चीजें जो हैं वो ग्राफिक डिजाइन को कंप्लीट कर रही हैं। क्या? वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप ग्राफिक्स एंड लेआउट। ये तीनों चीजें मिलकर ग्राफिक डिजाइन को कंप्लीट कर रही हैं। वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप ग्राफिक्स एंड लेआउट। इसका ताल्लुक एडोब फोटोशॉप का ताल्लुक बिटमैप ग्राफिक्स के साथ है, ठीक है। ये क्या होता है ये मैं कल बताऊंगा। एडोब InDesign का ताल्लुक लेआउट के साथ है। एडोब InDesign का ताल्लुक किसके साथ है? लेआउट के साथ। एडोब XD में हम प्रोटोटाइप कर रहे हैं। एडोब XD में हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप सैंपल्स को कहते हैं, इसको भी मैं मजीद कल क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फ्रंट एंड।
HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप, ये आपके पास आ जाता है फ्रंट एंड। फिर फ्रीलांसिंग, और फिर हम आ जाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स की तरफ, जिसमें इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ आ जाते हैं। तो दीज आर द मॉड्यूल्स। रास्टर ग्राफिक्स का एक मॉड्यूल आ गया, फिर आपके पास लेआउट का एक मॉड्यूल आता है, प्रोटोटाइप और फ्रंट एंड, और उसके बाद वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये साइकिल 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है। ये साइकिल कितने मंथ्स में कंप्लीट हो रहा है? 6 मंथ्स में। क्लास आपकी होगी मंडे ट्यूसडे, और टाइमिंग्स यही है 5 PM टू 7 PM, ठीक है। अब आज माइट बी, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों के एनर्जी लेवल अल्फा टावर के 18th फ्लोर से भी ऊपर होंगे। और जब ये कोर्स शुरू कर लिया तो 2 वीक्स बाद मैं बेसमेंट 2 से घसीट के ला रहा हूँ कि कर लो, असाइनमेंट्स नहीं टाइम मिलता, ये है वो है, डेथ हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको कुछ लोग शायद कासिम अली शाह की स्पीच समझ के जाके इतने मोटिवेटेड होंगे कि वो उसको इम्प्लीमेंट जब करने आएंगे, तो क्योंकि हम मजबूर हैं अपनी आदत से। तो एक्चुअली मकसद सिर्फ आप लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, एक नॉलेज देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउन द रोड 6 मंथ बाद आप लोग कुछ गेन करके जाए। ये सिर्फ आज फर्स्ट क्लास के लिए नहीं है, इस एनर्जी को मैं मेंटेन थ्रू आउट करने की कोशिश करता हूँ। डिपेंड करेगा आप लोगों पे, आप किस लेवल का सीखना चाहते हैं, मैं उसी लेवल का सिखाऊंगा। ये एक बहुत क्लियर कट सी बात है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है थ्रू आउट। देखिए, आप एक चीज में एडमिशन ले रहे हैं तो कुछ गोल्स हैं, कहीं तक पहुंचना है, तो उसको आपने कंप्लीट करना है। अगेन, मैं आपकी उंगली पकड़ के नहीं लेके जाऊंगा कि ये 1 करोड़ रुपए का बैग है और इसको तक ले ले, या ऐसा नहीं होने वाला कि ये 6 मंथ्स के बाद कोर्स खत्म होगा और डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी आप पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि BMW 7 सीरीज या 5 सीरीज नीचे खड़ी हो। एफर्ट आप लोगों ने कर, ठीक है। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। वो सुकून डेफिनेटली उस सूरत में होगा अगर आप एफर्ट करेंगे। और मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मुझसे ट्रेन होके गए हैं विद इंटरमीडिएट बैकग्राउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डिग्रीज को डिस्करेज नहीं कर रहा। जिन्होंने की हुई है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की हुई वो करें। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो छोड़ दें, आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये स्किल है, इस स्किल को एकेडमिक्स के साथ कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे थ्योरीज में इन्वॉल्व नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर उसमें इन्वॉल्व रखा तो हमारा कंटेंट मिस होगा। तो हमें कंटेंट को मिस नहीं करना। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को हमने रिलीजियस पोस्ट, रिलीजियस होता है मजहबी, सियासी और अब कोरोना, इन तमाम पोस्टों से हमने उसको पाक रखना है, लतीफों से पाक रखना है। अब इस बात का मतलब ये नहीं कि हम उसके अंदर कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। हमने सिर्फ कंटेंट फोकस्ड डिस्कशन करनी है जो ग्राफिक्स या कम्युनिकेशन डिजाइन से रिलेटेड हो। उस ग्रुप का असल मकसद क्या है कि आपने 2 दिन क्लास ली, रेस्ट ऑफ द डेज जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। अब उसके अंदर भी एक मसला है कि हम अस्सलाम वालेकुम लिख के वालेकुम अस्सलाम का इंतजार करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना पूरा मैसेज लिख दें और मैं
उसको एट माय अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब जितना जल्दी मेरे से हो सकता होगा मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, अब आई एम ओपन टू योर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप लोगों के पास कोई भी सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं वन बाय वन, और पहले मैं जरा ऑनलाइन वालों से पूछ लूं। इसके अंदर आपको अरेंज करना पड़ेगा सिस्टम या लैपटॉप जो भी आप अफोर्ड कर रहे हो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। नादिया, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप में से किसी का भी ऑनलाइन स्टूडेंट का सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अदील। कोई सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मुनीब जहीर, रमीशा इमरान, मे बी मैंने आपका नाम सही ना प्रोनाउंस किया हो, रमशा और रमीशा। रिदा सलीम, रिदा आपका कोई क्वेश्चन है? समन आपका कोई क्वेश्चन है, और उस्मान आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। नादिया, वेरी सिंपल, जो आपका बजट है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, इफ यू आर गेटिंग अ न्यू सिस्टम तो एटलीस्ट मिनिमम मैं ये कहूंगा 4th जनरेशन हो, कोर i5 और 8 GB रैम हो विद विंडोज 10। नहीं, क्लासेस के दरमियान गैप नहीं हो सकता उस्मान, मंडे ट्यूसडे ही होगा, उसके बाद गैप है फॉर 5 डेज। तो उसके अंदर आपको कोई भी कंसर्न होगा, व्हाट्सएप ग्रुप है इसीलिए कि हम उसके अंदर एड्रेस कर सकें उस चीज को। समन, मैंने बताया था कि ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है, और वो है 3 सॉफ्टवेयर्स की बेसिकली, और वो है एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड इनडिजाइन। बाकी थोड़ी सी रिसर्च आपने करनी है। हाँ, उसमें वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर ग्राफिक्स एंड लेआउट, इसको मैंने कल दोबारा डिस्कस करना है, तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये इसको हम दोबारा कल कैरी ऑन करेंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी डिटेल्स मैंने फर्दर बतानी है आपको। नादिया, बिल्कुल फीस इंस्टॉलमेंट में आ सकती है, लेकिन ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेगी एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्कस इट विद एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मेरा उसके साथ कंसर्न नहीं है। पूरा रोड मैप आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फोटोशॉप की ओवरऑल क्लासेस 16 है, 2 मंथ्स के ऊपर फोटोशॉप बेस कर रहा है। इसका रोड मैप जो है, जब ये क्लासेस शुरू होंगी तो रोड मैप आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है जी? आप लोगों का कोई भी सवाल? आपसे शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग? श्योर? आपका भाई फिर सोचो, कोई सवाल नहीं है आपका? एनी क्वेश्चन? ये फोटोशॉप जो है आप बेसिक से सिखाओ। जी बेसिक मुझे से, भी इसका आता नहीं है। किसी को भी नहीं आता? नहीं, आप एडवांस की बात कर रहे हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक जाओ। हमें मतलब हमने इसके 16 लेक्चर्स हैं, 16 लेक्चर में हमने बेसिक से एडवांस तक जाना, ठीक है? और ये हर सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब हमने उसका बेसिक से एडवांस तक जाना। फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाते हैं। जी बिल्कुल मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बनानी, ठीक
है, मैं जब बताऊंगा तब बता। क्योंकि फ्रीलांसिंग को कल डिस्कस करेंगे। पक्की बात, आपने वैसे भी लेट ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा उनसे अगर लेनी हो तो, ठीक है, उसमें आइडिया हो जाएगा। नादिया, करियर ग्रोथ ऑब्वियसली ये मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये एक छोटा सा रिसर्च आप क्रिएट करो ऑन जॉब पोर्टल्स, नॉट ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। जॉब पोर्टल्स के ऊपर देखो, यू विल गेट इट कि इसकी डिमांड क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। सेकंड हाईएस्ट स्किल इन डिमांड, अगेन मैं आपको ये कह दूं कि जी कोर्स खत्म करते ही आपको ये हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली करियर ग्रोथ तो है, और आपके पास मीडियम्स, ड्यूल मीडियम होते हैं जिसके अंदर आप काम करते हो। मतलब आपके पास लोकल भी होगा और फ्रीलांस भी होगा। और डन। ये नादिया उमर एक स्टूडेंट है, वो फीस का इंस्टॉलमेंट पे कह रही है। अच्छा, ठीक है, ये बात नोट कर लो। ओके, ठीक है, इसको अपनी बिजनेस से एडजस्ट करना है और बाकी आपका। अच्छा, स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, उम्मीद है आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, प्लस जो फिजिकल भी नजर आ रही है। शक्ल भी आ रही है, या कैमरा बंद कर दें। अच्छा, ऐसा है कि जो क्लासेस होंगी आपकी फिजिकल भी हुआ करेंगी प्लस ऑनलाइन भी हुआ करेंगी। ऐसे कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारे साथ एनरोल हो किसी पुराने बैच में, या किसी कोई भी नहीं है, सब न्यू फ्रेश हैं। आप किस कोर्स में? फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, अच्छा, आप कोर्स कंप्लीट हो गया है? नहीं। अच्छा, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी हर क्लास फिजिकल भी होती है और ऑनलाइन भी। अगर आप देखिए हमारे स्टूडेंट्स जितने फिजिकल हैं उतने ही ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। आप लोग अगर क्लास में नहीं आते, लाइक आप लोग कभी तबीयत की वजह से नहीं आ पाते, या आउट ऑफ स्टेशन है, लाइक कुछ भी है, तो आप लोग क्लास उसी टाइम पे ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हो। सेम सिनेरियो है, सारा कुछ कंटेंट भी सेम है। टीचर ने जैसे आपको फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन वालों को भी फैसिलिटेट किया है, हर चीज़ सेम गाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी है कि आप लोग अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो फिजिकल को ही जो है ना प्रेफर करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह प्लस जो चीज़ें रन टाइम पे आप लोग यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो, वो मे भी वो वहाँ पे ना एक्टिविटी क्योंकि घर में और भी सिनेरियोज होते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सब लोग। आप लोग क्यों नहीं ऐड? अच्छा, आप लोग कुछ ऐसे भी हैं जो इस वक्त डेमो क्लास ले रहे हैं? आप, हाँ, आप लोग ऑब्वियसली बात है ग्रुप में ऐड नहीं होंगे। जो लोग फी पे कर चुके हैं और जो लोगों ने क्लास लेनी, यस मैं ऐड हूँ। करियर ग्रोथ आफ्टर दिस, ओके। फोटोशॉप की नंबर ऑफ क्लासेस। अच्छा, आप लोगों से ना हम लोग ग्रुप में ही जो है ना वो इसकी आउटलाइन शेयर कर देंगे, जो लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने फोटोशॉप पे कितने लेक्चर्स देने हैं, इलस्ट्रेटर पे कितने देने हैं, प्लस जितने भी आगे मॉड्यूल्स आएंगे उन पे कितने लेक्चर्स देने हैं आप लोगों को ग्रुप में हम ऐड करवा के। अच्छा, आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं है तो काइंडली आप लोग हमारे ऑफिशियल नंबर पे, मैं आप लोगों से अभी नंबर शेयर करता हूँ, वहाँ पे अपना नाम और अपना व्हाट्सएप जो है ना नंबर शेयर कर दें, ताकि आपको ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाए। और जहाँ तक बात है अभी जो ऊपर पूछ रही थी मिस नादिया, इंस्टॉलमेंट प्लान बेसिकली ये है कि आपको हमारे एडमिशन ऑफिस में ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपसे मैं अभी नंबर शेयर करवा देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे डिटेल्स दे लें। हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आप लोग लमसम पेमेंट करके एक कोर्स फ्री ले सकते हो। किसी ने फ्री कोर्स लिया अभी तक यहाँ जो बैठे? आपने लिया, ठीक है, ज़्यादा पैसे थे आपको वैसे। जो लोग लमसम पेमेंट करते हैं उनको हम फ्री कोर्स देते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप 2 मंथ्स का कोई भी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो इस कोर्स के साथ ले सकते हो, ताकि आप लोग ग्राफिक के साथ साथ अगर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, एडिटिंग के साथ या यूट्यूब मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जो आप लोगों के डोमेन से रिलेट करते होंगे कोर्सेज, वो आप लोग अवेल कर सकते हो लमसम पेमेंट करके। अगर आप लोग जी मैंने लिया, ओके। मुनीब जहीर कह रहे हैं जी मैंने कोर्स फ्री लिया, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ एसओपीज हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। आधी पॉलिसीज तो आप लोगों ने फॉलो की नहीं है, मास्क पहना हुआ है क्योंकि अल्फा में मास्क की एंट्री नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप लोगों के कार्ड इशू किए जाएंगे, जैसे वो भाई ने कार्ड पहना हुआ गले में, विजिटर कार्ड है ये बेसिकली, लेकिन आप लोगों के कार्ड अल्फा के इशू करेंगे जो आप लोगों की एंट्री के लिए हेल्प करेंगे। उसमें आप लोग कॉल भी नहीं करोगे, ना ही आप गेट पे वेट कर सकोगे, जस्ट कार्ड दिखाया और एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्लासेस आपकी जिस भी रूम में होंगी, लाइक एक रूम ये हमारा एक 8th फ्लोर पे क्लासरूम, जिस रूम में भी होंगी आपको 1 डे बिफोर इंटीमेशन करेंगे ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोग
टाइम से जो है ना अपनी क्लास को भी स्टार्ट कर सको, उस फ्लोर पे आकर अपने रूम में भी टाइम से आ सको। इसके अलावा कुछ पूछना है? सर ये वाली ग्राफिक्स रिकॉर्डेड नहीं है? रिकॉर्ड आपको लेक्चर मिलेगा लाजमी, बट इन द ग्रुप। और ग्रुप में आने का तरीका ऑब्वियसली बात है, अगर रजिस्टर्ड हैं तो आप लोग ग्रुप में आएंगे। अगर आपने डेमो क्लास अटेंड की है आज की, ऑब्वियसली बात है लाइव आपके सामने सब कुछ चल रहा है, बट अगर आप अपने सेशंस को रिकॉर्डेड अपने फ्यूचर के लिए लेना चाहते हो तो आप ग्रुप में ऐड होगे, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एडमिशन प्रोसेस आप एडमिशन ऑफिस में जाके पूछ लें सेकंड फ्लोर पे, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्लासेस होंगी ट्वाइस इन अ वीक, मंडे प्लस ट्यूसडे, ठीक है, इसी रूम में हुआ करेंगी। और आउटलाइन भी आप लोगों से शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने डायरेक्ट क्लास में आना है। अगर आपकी क्लास 5 PM पे है तो आप 4:45 तक आएंगे, ताकि गेट पे एंट्री का मसला ना हो, क्योंकि अगर बिफोर टाइम आएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई क्लास चल रही होगी। आप लोग बाय वेट करने से बेहतर है कि आप लोग टाइम पे ही आए, ताकि आप लोग यहाँ से प्रॉपर लीव कर सके। अगर किसी को जाते हुए वेट करना है, लाइक फीमेल को किसी ऊबर का, किसी कुलीग का, तो आप रिसेप्शन यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे वेट करेंगे, किसी फ्लोर पे ना करिएगा वेट, क्योंकि आप लोगों के पास कार्ड नहीं है। अगर गार्ड आपसे पूछते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो फिर आप लोगों को उसका जो है ना वो फिर प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा, जो कि आप लोगों के पास विजिटर कार्ड है। हाँ, तो इसलिए ये विजिटर कार्ड के बिहाफ पे जो एंट्री होगी है, बट फ्यूचर में आपको वेट करना तो आपने ग्राउंड फ्लोर पे करना है वेट। और एक चीज ऐड मैं कर दूं, सॉफ्टवेयर्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप लोगों को ठीक है। लैपटॉप्स आप लोग नेक्स्ट क्लास में लाजमी लीजिएगा, इंस्टॉलेशन वगैरह सर आपको बता देंगे। कल इंस्टॉलेशन गाइड होगी, कलर होगा और उसका नेक्स्ट पार्ट होगा। एनीथिंग एल्स जो आपकी तरफ से कुछ, कोई अल्फा के हवाले से, PNY के हवाले से, कोर्स के हवाले से, लैपटॉप लाना होगा क्लास में? जी, लैपटॉप बिल्कुल ये कि आना होगा, ताकि आप लोगों की सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रॉपर आपको बताइए। जरूरी नहीं है लैपटॉप, अगर वो किसी के पास सिस्टम है घर पे, वो सॉफ्टवेयर ले जाए और जाके हाँ, इंस्टॉल अगर आप लोगों के पास सिस्टम है घर में प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग टीचर से ग्रुप में जो है ना वो सॉफ्टवेयर लेके अपना नॉट नेसेसरी फॉर क्लास के लिए जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जिसके पास अभी मौजूद ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है, मैं इन द फ्यूचर लूंगी, जब तक मैं क्या करूंगी, मैं किस तरह मतलब होगा? देखिए उसके अंदर आपके पास घर पे अगर सिस्टम है, जैसे लेट्स सपोज आपकी बहन है वो वेब डिजाइन कर रही है, तो उनके पास तो होगा सिस्टम, तो आप उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे और घर जाके प्रैक्टिस करेंगे। क्लास में तो मैंने आपको बताया कि जरूरत नहीं, क्लास में आपका फोकस डेफिनेटली यही होगा, तो घर जाके आप उसको परफॉर्म करें। ठीक है, दिस इज व्हाट सवाल था, जो आते वक्त वेट करना है वो हर रोज ही करना पड़ेगा हमें? किस चीज का वेट? एंट्रेंस में अगर आपके पास कार्ड है तो फिर आपको नहीं वेट करना। अच्छा, आप लोगों ने कार्ड अप्लाई कर दी है? अगर एनरोल होंगे तो कार्ड होगा ना। अगर आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, आप एडमिशन ले लिया कार्ड ना? होता है। अच्छा, जिन्होंने अभी कार्ड अप्लाई नहीं किया ना, आप लोग नीचे आए सेकंड फ्लोर पे, अपना कार्ड अप्लाई करवा दें। उसके लिए आपको एक पिक्चर चाहिए हमें, यानी कि वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ, और विद योर नेम और जो भी आपकी डिटेल्स मैं आपसे ले लेता हूँ। आप लोग सेकंड फ्लोर पे आ जाइएगा। और एक चीज और ये कर लें कि जब तक कार्ड नहीं बनता तब तक आप हमारा जो यूनिवर्सल एक्सेस नंबर जो भी है 2-3 को दे दो, ताकि जस्ट इन केस अगर लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, वहां पे आपने कॉल कर लेनी, क्योंकि ह्यूमन एरर आ सकता है। ये लोग लिस्ट बनाते हैं, किसी से मिस हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे फ्रस्ट्रेट होने के बजाय आप लोग कॉल करें, उसी वक्त ये ईमेल कर देंगे, लेकिन आपका आईडी कार्ड या बे फॉर्म आपके पास होना चाहिए। मैं आप लोगों से नंबर शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग सब लोग नोट भी कर लें हमारा जो ऑफिशियल नंबर है, ताकि कोई भी क्यूरी होती है हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप कर सकें। मैं भी आप लोगों को शेयर करवा देता हूँ, और वो भी जो डिटेल्स वाला है क्लोजर का, मैं वो भी करवा नहीं यार, चैट बॉक्स में मैसेज करें क्लोजिंग का फुल स्टैक ग्राफिक में। ओके, सो इसके अलावा आप लोगों से ग्रुप में जो है ना वो फीडबैक फॉर्म भी शेयर किए जाएंगे। लाइक अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी इशू है, लाइक टीचर से, कंटेंट से, मैनेजमेंट से, क्लास लेट स्टार्ट हो रही है या रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, कुछ भी है, तो आप लोगों ने, अगर क्लास मैनेज नहीं हुई है तो वो भी आप उस फीडबैक, तो आप लोगों ने फीडबैक फॉर्म में बताना है। ग्रुप में नहीं चीखना, ठीक है, और ना ही ग्रुप में उठ के गुड मॉर्निंग करना है, ना ही उठ के गुड नाइट करना है, ठीक है। वो अपने पर्सनल वो चीजें नहीं करनी, वो हमारे साथ हादसा हो चुका है, फूल आते हैं सुबह ऐसे करके। तो आप लोगों ने ग्रुप को ऑफिशियल यूज करना है, उसको बिल्कुल ऑफिशियल जो है ना डायग्राम आपने कंटेंट फोकस्ड चल रहा है। हाँ, और अपना ग्रुप पर्सनल भी नहीं बनाना आप लोगों ने। अगर हमें पता लग गया किसी बच्चे ने पर्सनल हमें मना कर दिया, चलो अपना बनाओ और आप मौजे, हाँ, अब वहाँ पे मुझे बाहर नहीं मारनी, जो करना है आपने ग्रुप के अंदर करना, ठीक है। बस आप लोग चैट बॉक्स में डिटेल्स आप लोगों को शेयर की जाएंगी।
सिस्टर सर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, डिजिटल पेन नेसेसरी है। सर ये आपके क्वेश्चन है, आधे मेरे आधे आपके। नेसेसरी है डिजिटल पेन डिजिटल पेन की जरूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, वो आपका एसेट है। और क्लास की रिकॉर्डिंग यस बिल्कुल मिलेंगी, और वो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाया करेंगी, ठीक है। और मिलेगी ग्रुप के अंदर ही, मतलब वो मैं पर्सनली किसी को नहीं दूंगा, वो एक ही सेंट्रल ग्रुप है, उसके अंदर मिलेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके एडमिट करना है, कौन है किधर है एडमिट? ऊपर है, ऊपर नहीं आया ही नहीं कोई। आया नहीं, वो वापस चला गया। और वो कोई एक और भी आया था गुलाम अब्बास के नाम से, आपके पास क्यूरी में होगा। अच्छा ये आपके साथ चैट बॉक्स में डिटेल्स शेयर की गई हैं, काइंडली डिटेल्स नोट कर लें। ये लास्ट पे नंबर्स भी हैं, आप लोग भी नोट कर लें, ये नंबर्स जो लास्ट पे आपसे शेयर किए गए हैं। वो गुलाम अब्बास पे जो पैकेट था भाई, हाँ वो उसका माइक म्यूट हो गया। अच्छा और फोन बज रहे थे। अच्छा ये नंबर 0304 में लिख देता हूँ यहाँ पे, 0304 111 क्या था, टेट्रा 1774, एक ये है हमारा, और एक है जी 032195 टेट्रा 35, एक ये है। ये नोट कर ले। आप लोगों को कोई भी रिगार्डिंग पीएनवे क्वेश्चन है आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडमिशन के हवाले से कुछ पूछना है। अगर आप लोग की एंट्री भी नहीं हुई तो इसी दोनों नंबरों एंट्री भी नहीं हुई तो आप अपना यहाँ पे नेम अपना CNSE व्हाट्सएप करेंगे ताकि आपकी एंट्री करवा दें। अपना ID कार्ड ओरिजिनल लाजिम अपनी पॉकेट में रखिएगा, अगर कोई बच्चा है तो आप अपना वेब फॉर्म, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर PNY उसके अंदर हेल्प नहीं करेगा, वहां से यूटर्न मार के सीधा कर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा अफजान मुझे पहले